औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा आयत नंबर 16। वल्लज़ानी और जो मर्द औरत याती यानी हा अर्तकाब करें इसका मिनकुम तुम में से फ़आज़ूहुमा तो खूब अजियत दो इन्हें फ़इन ताबा फिर अगर दोनों तौबा कर लें व असलहा और इस्लाह कर लें व आखिरी तो छोड़ दो अनहुमा इन्हें इन्ना बेशक अल्लाह ताला काना है तव्वाबन बहुत तौबा कबूल करने वाला रहीमन बहुत रहम फरमाने वाला। और तुम में से जो बदकारी का इर्तिकाब करें तो तुम उनको अजियत पहुंचाओ यानी उन्हें तकलीफ पहुंचाओ। फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो यानी उन्हें माफ कर दो। बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला बहुत रहम फरमाने वाला है। इन्नमा सिर्फ अतौबा तू तौबा अल्लाही अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है लिल्लज़ीना उनके लिए जो या अमलूना कर बैठे हैं असूआ गुना बिजहालतिन बेसमझी से। अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल करता है जो नादानी की वजह से गुनाह कर बैठे। सुम्मा फिर यतूबूना तौबा करते हैं मिन करीबिन जल्दी से फिर जल्दी से तौबा कर लेते हैं। यहाँ तक हम तफसीर देख लेते हैं पहले कि तौबा की फजीलत क्या है। इस्लाम में तौबा से मुराद ये है कि इंसान बुराई छोड़कर नेकी का रास्ता इख्तियार करे और दज्जैल शराइत का ख्याल रखे। नंबर एक शर्त कि इंसान अपने गुनाह का एहतराफ करे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और उस गुनाह पर दिल से नदामत यानी शर्मिंदगी का इजहार करे, इस तरह कि उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी करके अपने ऊपर जुल्म किया है, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। नंबर दो, उस गुनाह को फौरन छोड़ दे और आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा करे। नंबर तीन, अगर गुनाह का ताल्लुक हकूकुल इबाद से हो तो जिसका हक गजब किया है उसका अजाला करे और जिसके साथ ज्यादती की है उससे माफी मांगे। नीज कुरान रोजा और ज़कात वगैरह की कोताही में कोताही हुई हो तो हस्बे इस्तात उनके तदारुक तदारुक होता है तलाफी का नहीं करना चाहिए तलाफी का भी इंतजाम करे। अल्लाह से तौबा करे जा रही है कि तौबा उसको कहते हैं कि करें कि आज के बाद मैं ये काम तो नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। फिर साथ ये बताया गया है कि अगर आपने जो गुनाह किया है उसका ताल्लुक हकूकुल इबाद से है तो जब तक वो बंदा माफ नहीं फरमाएगा तो अल्लाह ताला आपको माफ नहीं फरमाएंगे। तो आपने अगर किसी का हक खाया है या किसी के आपने ज्यादती की है तो पहले उस बंदे से जाकर माफी मांगे फिर अल्लाह से माफी मांगे, क्योंकि जब तक आपने अगर बंदे के साथ ज्यादती किया तो वो बंदा माफ करेगा आपको तो अल्लाह ताला भी आपको माफ फरमाएगा। और अगर आपका गुनाह का ताल्लुक जो है वो हकूक अल्लाह से है तो फिर आपने क्या करना है कि जो आपने गुनाह किया है उसमें जितनी आपको इस्तिताअत है आप अपने इस्तिताअत के मुताबिक उसकी तलाफी भी करें। मतलब अगर आपने ज़कात नहीं दी पिछले कई सालों से, अब आपको मतलब आपको पता लगा कि ज़कात अदा ना करने का कितना गुनाह है तो आप पीछे गुनाह करते रहे ना अगर आपने ज़कात अदा नहीं की तो फिर आपको अब क्या चाहिए कि जितनी आपकी इस्तिताअत है आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ ना कुछ मतलब ज़कात निकाल दें ताकि अल्लाह ताला उसके तुफैल आपके बाकी गुनाहों को माफ़ फरमाए। अब तौबा की अहमियत देख लेते हैं कि जब कोई इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी कर बैठे, चाहे दीदा दंस्ता मैंने चाहे जानबूझकर करे या नादानी से करे, लेकिन जो ही उसे अपने कोताही का एहसास हो तो फौरन तौबा करे, क्योंकि गुनाहों की कसरत इंसान को मायूसी खुदकुशी या जुल्म सितम के रास्ते पर गामजन कर देती है। जब हमारे गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं तो या तो हम खुदकुशी का सोचने लगते हैं या फिर हम जालिम बन जाते हैं, जबकि तौबा से खुदा की रज़ा यानी अल्लाह ताला की खुशी और दिल का इत्मीनान, दिल का सुकून इंसान को नसीब होता है और इंसान गुनाहों को बुलाकर एक नई जिंदगी का आगाज करता है। वैसे भी खता करने के बाद उस पर इसरार करना और तौबा ना करना शैतान की खुसूसियत है और खता हो जाने के बाद उस पर नादम होना, उस पर शर्मिंदा होना और तौबा करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लिहाजा इंसान पर लाजिम है कि वो शैतान की हमाकत से बचे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर
अमल करे। अब तौबा की हम फजीलतें देख लेते हैं कुछ। पहली फजीलत है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इब्ने आदम खताकार है, यानी हर जो इंसान है वो गलती करता है, और खताकारों में सबसे बेहतर वो है जो तौबा करने वाले हैं। नंबर 2 देखते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे गुनाहों का इंबार इतना ज़्यादा हो कि वो आसमानों तक पहुंच जाए, इसके बाद भी अगर तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। नंबर 3, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। मतलब जब आप गुनाह से तौबा कर लेते हैं तो फिर आपके वो जो गुनाह होता है वो इस तरह माफ हो जाता है कि जैसे आपने वो गुनाह किया ही नहीं। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो, क्योंकि मैं एक दिन में उसकी तरफ 100 मर्तबा तौबा करता हूँ। हजरत अंस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के साथ मुकर्रर फरिश्तों को उसके गुनाह बुला देता है, उसके एज़ा, हाथ पाँव को और ज़मीन के उन मकामात को भी उसके गुनाह बुला देता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होगा तो उसके गुनाह का कोई गवाह ही नहीं होगा। देखिए कितनी बड़ी बात बयान की जा रही है ना, कि जब इंसान तौबा को करता है तो अल्लाह ताला ने, अगर उसने सच्ची तौबा की है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा, और जिस जो जो गवाह हैं उसके, उन सब गवाहों को वो तो उसने जो गलती की है वो भूल जाएगी। हत्ता कि जो ज़मीन है, हाथ पाँव, ये सब उसकी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर हम अपने हाथ से कोई गुनाह कर रहे हैं तो ये फिर क़यामत के दिन हमारा हाथ गवाही देगा कि इस बंदे ने फलां जो है ना वो गलत काम किया था, फलां गुनाह इसने मेरे इस मतलब मेरे थ्रू किया था। या आप जुबान से झूठ बोलते हैं तो जुबान आपके खिलाफ गवाही देगी कि फलां बंदे ने झूठ बोला था। तो लेकिन जब आप जिसकी तौबा कर लेते हैं तो फिर आपके हाथ पाँव और जमीन सब जो है वो आपके उस गुनाह को, अल्लाह ताला उनको ये गुनाह भुला देता है। मैदान हशर में जब इंसाफ की अदालत कायम होगी तो तमाम हुज्जत के लिए फरिश्ते तो तमाम हुज्जत के लिए फरिश्ते एज़ा और ज़मीन के मकामात गवाहियाँ देंगे। हुज्जत होता है दलील, यानी प्रूव के लिए फरिश्ते भी गवाह होंगे, एज़ा जो हमारे जिस्म के एज़ा हैं वो भी गवाही देंगे, और ज़मीन के मकामात मतलब जहाँ हमने खड़े होकर वो गुनाह किया होगा वो मुकाम भी गवाही देगा। लेकिन जिस खुशनसीब ने सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह ताला उन गवाहों को इसके गुनाह बुला देगा, और कोई गवाह ना होने के बायस उसकी निजाहत हो जाएगी। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई इंसान सच्ची तौबा कर ले तो उसे गुज़िश्ता गुनाहों का ताना नहीं देना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों से पाक कर दिया है तो फरिश्तों को भी उसके गुनाह भुला दिए हैं, तो हमें भी इसके साबिका गुनाह भुलाकर मौजूदा नेकियों को मद्देनजर रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को ऐसे गुनाह का ताना दे जिससे उसने तौबा कर ली है तो अल्लाह ताला उसको उसी गुनाह में मुब्तला करके दुनिया और आखिरत में रुसवा कर देता है। चाहे किसी ने कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो लेकिन किया हो, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उसको उसका ताना ना दें, क्योंकि आपको नहीं पता, शायद अल्लाह ताला ने उसको उस गुनाह, उसने बंदे ने माफी मांग ली हो और अल्लाह ताला ने उसका गुनाह वो माफ कर दिया हो, और अगर ऐसा हुआ तो फिर अगर आप उसको ताना दे रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको उसी गुनाह में मुब्तला करके दुनिया और आखिरत में रुसवा कर देंगे। तो तौबा का वक्त कौन सा होता है ये जरा देख लेते हैं कि तौबा के लिए बेहतरीन वक्त ये है कि जो ही गुनाह का एहसास हो या मेरी ये तहरीर किसी की निगाहों से गुजरे, यानी जो लिखने वाले कह रहे हैं कि जब मेरा जो मैं लिख रहा हूँ जैसे ही कोई पढ़े तो उस ही लम्हे उसे तौबा कर लेनी चाहिए। नहीं, आज आप पढ़ रहे हैं तो आज से पहले आपसे जितने गुनाह हो गए हैं तो आप आज ही अल्लाह ताला से माफी मांग लें कि या अल्लाह हमसे जितने गुनाह हो गए हम उसकी सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। लेकिन ये भी आपने देखा है कि तौबा का ये भी है कि आप वो गुनाह फिर दोबारा जानबूझकर ना करें। अगर फिर भी गफलत का शिकार है तो बहरहाल मौत से पहले तौबा जरूरी है,
کیونکہ جب موت کا فرشتہ آ جائے اور زندگی سے بالکل مایوس ہو کر توبہ کرنے لگے تو چاہے وہ توبہ گناہوں سے ہو یا کفر سے، آخری سانس والی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب یعنی آپ کی توبہ تب تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ آپ کا آخری وقت نہیں آیا۔ جیسے فرعون نے غرق ہوتے وقت موت کو سامنے دیکھ کر کفر سے توبہ کی اور ایمان کا اعلان کیا مگر قبول نہ ہوا۔ لہذا توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیا خبر آئندہ گھڑی میں موت آنے والی ہو اور توبہ کی مہلت ختم ہو جائے۔ مطلب ہمیں تو نہیں پتا نا ہماری زندگی کب تک ہے، اگلی سانس ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کل توبہ کریں گے، پرسوں کریں گے۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو توفیق دیا تو آپ اسی وقت توبہ کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، یعنی ہم نے بات بتائی، ہم سے بیان فرمایا کہ اے لوگو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو اور مصروفیت کا شکار ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ یعنی اگر آپ کو پتا ہے کہ میں مصروف ہو جاؤں گا، کام میں مصروف ہو جاؤں گا، تو اس مصروفیت سے پہلے آپ کوئی نیک کام کر لو اور کیا کرو کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک جان کنی کا وقت نہ آئے، یعنی جب تک جان جانے کا وقت نہ آئے۔ لہذا توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیا خبر آئندہ گھڑی میں موت آنے والی ہو اور توبہ کی مہلت ختم ہو جائے۔ نوجوان بوڑھوں سے عبرت حاصل کرے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نوجوان جو ہے نا وہ بوڑھوں سے عبرت حاصل، کیسے ہم بوڑھوں کو دیکھ کے تو خود نصیحت لیں۔ تو توبہ ہر عمر کے مرد اور عورت کی ضرورت ہے، لیکن جوانی میں اکثر انسان غفلت کا شکار رہتا ہے۔ حالانکہ انسانی زندگی کا یہی وہ اہم ترین وقت ہے جس میں توبہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اگر 60 سال کی عمر میں توبہ کرنے کے بعد بیوی بچوں کو نیکی اور نماز کی ترغیب دے گا تو بیوی کہہ سکتی ہے کہ میں 30 سال سے تیرے ساتھ رہ رہی ہوں، تو ہمیشہ گناہوں میں ڈوبا رہا اور میرے حقوق بھی پامال کرتا رہا، آج نیکی کا خیال کیسے آ گیا۔ وہ بچے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابا جان آپ نے 60 سال کی عمر تک عیاشی کی ہے، لہٰذا ہمیں بھی ابھی 40 سال 50 سال مزید عیاشی کر لینے دیں، پھر ہم بھی توبہ کر لیں گے۔ اگرچہ بیوی بچوں کا یہ جواب درست نہیں ہے، کیونکہ توبہ کی شہادت جس عمر میں نصیب ہو جائے غنیمت ہے، یعنی جب بھی آپ کو توبہ کی مول آپ کو نصیب ہوئی ہے توبہ آپ کو کرنا تو آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اور موت جوانی بھی آ سکتی ہے، 60 سال کی عمر کا انتظار غلط فہمی ہے، مگر یہ جوابات اس 60 سال بوڑھے کے لیے لمحہ فکریاں ہیں، اور اگر وہ جوانی میں توبہ کر لیتا تو اولاد پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے اور بڑھاپے میں ان دل آزار باتوں سے بھی واسطہ نہ کرنا پڑتا۔ مطلب آپ کو جوانی کی توبہ کی فضیلت دی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ اگر آپ جوانی میں توبہ کریں گے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 کا ہی ریمیننگ پارٹ۔ جی ہم نے یہاں تک دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ جی نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ پس یہی ہیں یتوبو توجہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، وَقَانَ اور ہے اللہ تعالیٰ علیمًا سب کچھ جاننے والا، حکیمًا حکمت والا۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ اور نہیں التَّوْبَةُ توبہ لِلَّذِينَ ان کے لیے جو یعملون کرتے رہتے ہیں السیئات برائیاں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضر آ جائے احدہم ان میں سے کسی ایک کو الموت موت، قالا تو کہے انی بے شک میں توبہ کرتا ہوں الآن اب، ولا اور نہ الذین ان کی جو یموتون مرتے ہیں وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہیں، اولئک یہی ہیں اعتدنا ہم نے تیار کر رکھی ہے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب علیماً دردناک۔ اور ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے جو مسلسل برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت
आ जाए तो कहे बेशक मैं अब तौबा करता हूँ और उन लोगों की तौबा मकबूल है जो हालत कुफर में मरते हैं, यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मतलब जो आखिरी वक्त में तौबा करते हैं उनकी भी तौबा कबूल नहीं होती और जो कुफर की हालत में मरते हैं उनकी भी तौबा कबूल नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। चलें करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो क्योंकि इस लेक्चर में हदीस पाक काफ़ी आई है, ये सारी हदीस पाक आपने अपने नोट्स में लिखनी भी है और इनको याद भी करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।